जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार और जय साई राम। मैं रिंकी शर्मा आज आप सबको साई सच्चरित्र का अध्याय नंबर 7 पढ़ के सुनाऊंगी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि बाबा हमेशा ये चाहते हैं कि साई सच्चरित्र का पाठ उनके भक्त करें, और अगर ना कर सके तो ज़रूर कम से कम सुनने मात्र से ही आपके कष्ट तो दूर होंगे ही, और साथ ही साथ जीवन की जितनी बाधाएं और मुश्किलें हैं वो हल होती चली जाएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब हम साई सच्चरित्र का पाठ अध्याय 7 अद्भुत अवतार, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वो पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें धोती और खंड योग एवं समाधि आदि भी सम्मिलित थी। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी ये निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं की रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदनोत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन करते तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताज़िए बनाने तथा कुछ दिन वहाँ रहकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताज़ियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी रोक देश के 5वें दिन वहाँ से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहें तो वे सदा वहाँ ध्वनि प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटा नाद, होम आदि कार्य करना, अन्नदान करना। यदि कहें कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे, और जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। असतु इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो अहम व इंद्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती है। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे, जो जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई भी आपत्ति नहीं की।
ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में साईं बाबा अखंड सच्चिदानंद है। उनकी महानता और आदित्य का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार ही प्राप्त हुआ। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्ष जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उसके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे। परंतु कभी कभी वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे और जब वे गुहा रहस्य स्पर्श करते तो सब विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। वे शरीरधारी परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्मा ही मानते थे। विशेष श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भक्त महलसापति जो कि साईं बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया था कि मेरा जन्म पाथड्री में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब ये चर्चा चल ही रही थी तभी पाथड्री से कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने कहा कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी समस्था की पद्धति के अनुसार विवेचन कर रहे थे। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी है या वाम मार्गी। कालांतर में जब मैं शिरडी गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे कि मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पे पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित हो बोले, ये ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन। यहाँ कोई भी यवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यहाँ ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पद प्रदर्शन कर सकता है और उनको अपराय वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। ये ब्राह्मण भी मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी न पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा के अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, गाम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा में जो धन एकत्र होता था उसमें से वह किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए या किसी को 50 रुपए इसी प्रकार प्रतिदिन स्वच्छता पूर्वक वितरण करते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए।
बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा में परिवर्तन हो गए। अनेकों कुष्ठ रोगी से मुक्त हो गए और अनेकों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। बिना कोई रस या औषधि सेवन किए बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। कोई भी उनकी महानता का अंत न पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी को आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते थे और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार की थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गईं। उन पर सूजन भी आ गई। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ? तब भक्तगण ने रोगी को साईं बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर पर आए लेप, महरम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधियां तो सर्वथा ही भिन्न थीं। उन्होंने बिलावा पीस कर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्र में एक एक गोली चिपकाकर कड़के की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल की छींटें छोड़ी गईं। सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोगी हो गया। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। ये घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई है। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गईं। उन पर सूजन भी आ गई। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ? तब भक्तगण ने रोगी को साईं बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर पर आए लेप, महरम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधियां तो सर्वथा ही भिन्न थीं। उन्होंने बिलावा पीस कर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्र में एक एक गोली चिपकाकर कड़के की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल की छींटें छोड़ी गईं। सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोगी हो गया।
नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। ये घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई है। बाबा की योगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त योगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थीं। उनमें से केवल 2 का उल्लेख ही यहाँ किया जाता है। धोती क्रिया। प्रति तीसरे दिन साईं बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे क्रिया करते थे। लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की है। साधारण धोती क्रिया एक 3 चौड़े व 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा इसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर साईं बाबा की तो ये धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। खंडियो। एक समय साईं बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास ये सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने साईं बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता। ये सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद गए तो साईं बाबा को पूर्ववत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वे कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की द्योतक है। साईं बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में साईं बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धुनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धुनी में लकड़ी भी डालते जा रहे थे। धुनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धुनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने साईं बाबा को धुनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लहुराइन जब भट्टी धोक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से दौड़ गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए हैं। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है कि मैं एक मासूम शिशु के प्राण बचा सका। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चंदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने साईं बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की परीक्षा करने
और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी। ये प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जलने के पश्चात एक कुष्ठ पीड़ित भक्त भागोजी सिंधिया उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था कि प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उन्हें पूर्ववत कसकर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहिब चांदोरकर ने पट्टी छोड़कर तथा डॉक्टर परमानंद से जात व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु साईं बाबा ने ये कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न खुल सकी और न उनकी उपयोग ही हो सका। अंत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु ये किसी को ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा अवशेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल वही क्रम, घृत से हाथ का मर्दन और पुनः कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत ये कार्य इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा सुदर्शनपूर्ण सिद्धकों को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भाग्यो जी को ये सेवा निर्विघ्न करने दी। जब साईं बाबा लहंडी को बाग को जाते तो भागोजी शिंदे छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब साईं बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अपने अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध आती थी। यद्यपि बाहर दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा के प्रधान सेवक होने के कारण यथार्थ में वे एक अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापड़े का प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापड़े अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी गांठ भी निकल आई। श्रीमती खापड़े भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब साईं बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े के पास से जा रहे थे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए साईं बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्वत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को 4 अंडों के बराबर गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। ये विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। साईं बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं ये अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहिब चांदोरकर साईं बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदुरबार के मामलतदार थे।
उनका पंढरपुर स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो पृथ्वी का स्वर्ग लगता था उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहिब के शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वह किसी के पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर यानी कि शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा यानी कि हमारे सच्चिदानंद साईं बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहिब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु साईं बाबा से क्या छिपा था, वह तो सर्वज्ञ थे ना। जैसे ही नाना साहिब नीम गांव पहुंचे तो शिरडी से कुछ ही दूरी पर बाबा पास बैठे हुए महलसापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तंभता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। सब मिलकर गाने लगे। बाबा गाते जाते और दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहिब ने वहाँ पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने साईं बाबा से पंढरपुर को साथ पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रकार की आवश्यकता ही कहाँ थी। भगतगण ने नाना साहिब को बतलाया कि साईं बाबा पंढरपुर निवास के भाव में पहले से ही हैं। ये सुनकर नाना साहिब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और साईं बाबा की आज्ञा उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। साईं बाबा की कथाएं अनंत हैं और अब ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ। मैं आप सबसे अगले अध्याय के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।